एसएससी जीडी इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरा भाई। काफी कैंडिडेट कह रहे हैं कि एक सर्विसमैन कब हमें मिलेगा, काफी कह रहे हैं कि हम एसएससी जीडी में हमारी जॉब लग भी गई, क्या हमें उधर पढ़ने का मौका मिलेगा। पूरा इस वीडियो में समझाऊंगा मेरा भाई। आप किसी भी फोर्स में हो, देखो मैं पहली बात, कोई भी बच्चा पढ़ नहीं पाता है, ये सीधी सी बात है। कोई बच्चा कभी कभार होता है एसएससी जीडी में सीपीओ का एग्जाम निकाल गया, चलो भाई। देखो भाई, एक और इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ एसएससी जीडी वालों को। पढ़ने की अगर बात कर रहे हो, ये तो ड्रामे हैं भाई। कब तक उधर थका देता है इंसान को। सुबह उठो, 12 घंटे ड्यूटी, शाम को आओ फिर से परेड की काल, पता नहीं क्या कौन सी काल, 8 घंटे आपको मोस्टली मिलेंगे, उसमें यूनिफॉर्म धोनी, पता नहीं क्या प्रेशर, अकेलापन महसूस होगा, ये वगैरह वगैरह वगैरह, ये चीज़ें होती है। ठीक है मेरे भाई। दूसरी बात, पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा वो आपको निकालना मेरे भाई। ठीक है मेरे, मैं तभी आज तक कह रहा था कि टफ टफ चीज़ें पढ़ लो, बाद में रिविजन ही करनी पड़ेगी, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पर आपने तो वो भी नहीं किया मेरे भाई, है ना। चलो कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेना, उधर बॉर्डर पे पढ़ोगे। हाँ जो घर पे नहीं पढ़ा वो पेड़ की टहनी पे पड़ेगा। तेरे के कोई बात नहीं मेरे भाई। हाँ पढ़ेगा मेरे भाई, तू बॉर्डर पे पढ़ेगा। तो ये बात है। पढ़ के कहाँ जाओगे मुझे यही समझ नहीं आ रही। अल्टीमेट जो तुम्हें चाहिए था जॉब, वो तो मिल गई है, सेंट्रल जॉब मिली गवर्नमेंट की भाई, और तुम कह रहे हो और पढ़ के पता नहीं प्रधानमंत्री बनूंगा। ये ज़माना पढ़ के नहीं है, ये पुराना ज़माना नहीं कि पढ़ा तो डिग्री मिली तो नौकरी लगी, नहीं। अभी क्या चाहिए, स्किल। स्किल चाहिए मेरे भाई। गवर्नमेंट जॉब में पैसा नहीं है, स्किल में। कभी तुमने सुना एक प्रोफेसर करोड़पति बना? नहीं बना। बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालेगा, अपनी बीवी का पालेगा, बस कुछ नहीं। बिजनेसमैन लोग देखो, अरबपति, गाड़ियां, बिलियनर, कैसे बिजनेस। बिजनेस में बल है मेरा भाई। जो भी पैसा मिलेगा ना, कोशिश करो बिजनेस ओपन करने की। पढ़ूंगा, जॉब करूंगा, टीचर बनूंगा, सीपीओ करूंगा, अबे तो गाली दूंगा ना मेरे भाई। गंदे कामों में जो जॉब लगी है उस पर फोकस कर। अल्टीमेट चाहिए क्या तुझे, खुशी तो रहना है ना। तो बता तो रहा हूं मेरे भाई, पैसे कमाओ, सेविंग करो, कोई बिल्डिंग खरीदो, उसको रेंट पे दे दो मेरे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई शॉप ले लो मेरे भाई, मेन सिटी में मिल जाती है 17-18 लाख की मेरे भाई। 3 साल की बात है, 3 साल में 17-18 ऐसे बनाओगे, खर्चा सब निकाल के ले लो एक शॉप, उसको रेंट पे दे दो 50,000 मंथली। सैलरी नहीं आई क्या, 50,000 मंथली आएगा, जॉब छोड़ भी देगा, पूरी जिंदगी आएगा घर बैठे बैठे मेरे भाई। ये होता है इधर से काम लेना। एक तो होते हैं बस पेट भर जाए, खाएंगे खुला, पे लेंगे, बस इनको ये काम है। वो है कौन है, आप ही लोगों के बीच में मेरे भाई। फिर के तो अजय भाई आप ओपनली बोल देते हो, मैं इसीलिए तो बोलता हूँ मेरे, सच्चाई है। ठीक है मेरे भाई, ये बात है, मुझे तो पता है। देखो भाई अच्छी बात है, आप लॉन्ग टर्म 60 साल तक कौन टिकेगा मेरे भाई, 60 साल तक पैसा ही थोड़ी ना कमाना है, जीना भी तो है। खुशी कहाँ जाएगी मेरे भाई, बड़ी चीजें होती है। अच्छी बात है, आप जाओ, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और एक इंपॉर्टेंट चीज, एक सर्विसमैन आप 3 साल बाद बन सकते हो, तब तक आप जॉब नहीं छोड़ सकते एसएससी जीडी। मान लेते अभी आप जॉब पे लग गए, अभी आपकी सिलेक्शन हुई, आप जॉब पे चले गए, और 6 महीने बाद आप एग्जाम देते हो या 1 साल बाद, कोई फायदा नहीं, आप जा ही नहीं सकते। अगर जाओगे पूरे 1 साल की ट्रेनिंग की फीस आपको देनी पड़ेगी वापस, एक बात। दूसरी बात, लास्ट जितनी भी सैलरीज ली है आपने वो सब देनी पड़ेंगी आपको वापस, कम से कम वो 4.5-5 लाख तक बनता है, तब जाके आप घर वापस आ सकते हैं, अगर आपको 3 साल के अंदर आना। ऐसा हुआ है, एक बच्चा था जो एसएससी जीडी में गया था, बाद में उसकी सीपीओ में जॉब लग जाती, तो ऐसे उसके साथ हुआ। ठीक है, तो ये बात है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो एक सर्विसमैन आप 3 साल बाद ही बन सकते हो, वो भी एक सर्विसमैन की सर्टिफिकेट का फायदा सिर्फ एसएससी जीडी की फोर्स में ही उठा सकते हो, और कहीं नहीं उठा सकते। बोलोगे स्टेट पुलिस में करूंगा, नहीं, और कोई सीजीएल में नहीं, पुलिस में नहीं, हाँ एसएससी जीडी में दूसरी किसी फोर्स में जा सकते हो, वो भी 3 साल बाद। आप दोबारा से एग्जाम दे दो, आपको एनओसी वहीं से मिल जाएगी, 15% हर साल वैकेंसी आती है, आगे 50% हो जानी है, और हर साल वैकेंसियाँ खाली चली जाती, कोई होता ही नहीं है दोबारा एग्जाम देने के लिए। 3 साल इसलिए दिया क्योंकि स्टार्टिंग में सबको अकेलापन महसूस होता है, राम राम से आदत हो जाती है। गवर्नमेंट को पता होता है कि 3 साल में सुधर जाएगा,
और ये फिर यहीं रहेगा। तभी ये फ्री में देते हैं उनको, ताकि ये जब लग गए तो फिर कौन घर जाएगा। आदत हो गई जंगलों की, इधर रहेंगे। ये बात होती है मेरे भाई, ठीक है। तो ज़्यादा उस जोश में मत रहना, पढ़ूंगा अभी आदत है ना, अभी पढ़ रहा था कल तक तो लग रहा होगा मैं पढ़ूंगा। छोटी उम्र भी आदतें होती है, और कोशिश करना स्किल पे फोकस करने की। बाकी रही बात बिजनेस, मैंने कहा सेविंग सबसे बड़ी चीज़ है मेरे में। बाकी यही चीज़ है SSCGD में। पेंशन तो कभी मिलेगी नहीं मेरे भाई, 60 साल तक नहीं मिलेगी। 8th पे कमीशन लगनी, 8th पे कमीशन में इसमें सैलरी बढ़ जानी है मेरे भाई, ठीक है। बाकी किसी गलत आचरणों में ना पड़ो तो अच्छी बात है। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट है।